developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries as we have faced two devastating floods and are still recovering from the loss. तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6,000 अरब की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। शहबाज शरीफ के वक्त ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तुर्क, अज़रबैजान, बेलारूस के सदूर से मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को आगे बढ़कर इस्तक़बाल किया। पिशावर पुलिस लाइन मस्जिद में उत्कर्ष धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 86 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। मार्च 2023 में कामयाबी हासिल की जब हमने इसका एक अहम रुकन उस जमाने में गिरफ्तार किया, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि इसके पीछे गैंग कौन सा मुलव्वस है। 17 मार्च 2023 को एक सहूलतकार इम्तियाज उर्फ रशवा को गिरफ्तार किया और वो ही वाज द बैकअप सुसाइड बॉम्बर इन केस जो मौजूदा जिसने एग्जीक्यूट किया, जो कारी नाम का लड़का था वानी, उसने एग्जीक्यूट किया था। जनवरी 2022 में चर्च के एक पादरी को रिंग रोड जमील चौक में टारगेट किया था। पेशावर पुलिस लाइंस खुदकश हमले का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। धमाके का सहूलतकार मोहम्मद वली केपी पुलिस में कांस्टेबल है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली ने खुदकश बमबार की सहूलतकारी की। गिरफ्तार दहशतगर्द कालन तंजीम जमात अल हरार से 40,000 महाना लेता था। गिरफ्तार पुलिस एहलकार बाड़ा से खुदकश बमबार को पेशावर लाया था। मोहम्मद वली पुलिस की पाक वर्दी में छुपी हुई काली भीड़ है। मुल्जिम को अफगान फोर्सेस ने भी गिरफ्तार किया था, तालिबान ने छुड़वाया। 17 मार्च को हमें पता चल गया था कि हमलावर कौन है। धमाके में 101 अफराद शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। दहशतगर्द मोहम्मद वली का पुलिस लाइन में खुदकश हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़। धमाके के सहूलतकार मोहम्मद वली ने वीडियो बयान में कहा कि पेशावर पुलिस लाइन धमाका जमात अल हरार की मनसूबाबंदी से किया। काल अदम तंजीम का रिक्रूटमेंट एजेंट जुनैद से मिलकर तमाम मनसूबा बनाया। धमाका जमात अल हरार के कमांडर खालिद खरासानी की शहादत का बदला था। खुदकश हमलावर को खुद पुलिस वर्दी पहनाकर पुलिस लाइन दाखिल करवाया था। धमाका होने पर जुनैद को टेलीग्राम पर पैगाम भेजा कि हमला कामयाब हो गया। पुलिस लाइन खुदकश हमला कराने पर मुझे 2 लाख रुपए मुआवजा मिला। पुलिस लाइन हमले के अलावा भी बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयां की, जिनमें पुलिस और शहरियों को कत्ल किया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का अहम इजलास। आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला किया गया। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। इजलास में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए PTI रहनुमाओं को छोड़ दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा, मलिक अहमद खान बच्चर को कुछ देर कबल हिरासत में लिया गया था। PTI रहनुमाओं को डयाला जेल पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय इनकार पर ICC को बता दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत में लिखा कि दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है। खत में भारत से पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछी गईं। भारत के बगैर भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं। भारत की जगह कोई और टीम को बुलवाया जा सकता है। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल न मानने के फैसले पर ICC में हलचल। भारत के इनकार पर PCB की मौजूदा पॉलिसी क्रिकेट मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। भारत को
2026 से 2031 के दौरान 3 आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस न होने से आईसीसी को आमदन में भी भारी नुकसान का सामना हो सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत का खिलवाड़। भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम को एनओसी जारी करने से रोक दिया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को अपनी वजारत खेल से एनओसी मिले 2 हफ्ते गुजर गए। भारतीय वजारत खर्चा ने टीम को ताहाल एनओसी जारी ना किया। पंजाब में फिजाई आलूदगी के बायस तालीमी अदारे बंद। रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, डीजी खान, भावलपुर डिवीजन में तालीमी अदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। पहले से 12वीं क्लास तक तालीमी अदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 12वीं क्लास तक तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। मज़कूरा इस्लाम में 17 नवंबर तक तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, स्मोक के खतरनाक सूरत हाल के बायस तालीमी अदारे बंद कर रहे हैं। पंजाब के दफ्तरों के 50% अमले को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार अदारों पर होगा। डीजी माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद ने तमाम सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। मुरासले के मुताबिक 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करनी होंगी। बदतरीन स्मोक ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाल लिए। लाहौर 767 AQI के साथ बददस्तूर पहले नंबर पर है। रावलपिंडी दूसरे, जबकि पेशावर पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। इस्लामाबाद भी फिजाई आलूदगी की लपेट में धुआं और धुंध के बादल छाए हुए हैं। शहरी आँख, नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयां। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटों में 2200 से ज्यादा गाड़ियों के 45 लाख के जुर्माने कर दिए। बगैर हिफाजती इक़दाम चलने वाली 60 ट्रैक्टर ट्रालियां भी मुख्तलिफ थानों में बंद। लाहौर में 41 एंटी स्मोक स्क्वाड्स तश्कील। दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पहली दफा 2000, दूसरी मरतबा 4000 का जुर्माना होगा। IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, टैक्स वसूलियों और इक़दाम पर ब्रीफिंग। फ़रीक़ैन के दरमियान बजट खसारों, तवानाई, रेवन्यू और कर्जा वापसी के प्लान पर बातचीत। IMF को रबा माली साल की पहली सलाही बारे अहदाफ का बताया जा रहा है। सितंबर में हुकूमत 92 अरब रुपए कर्ज कम करने में कामयाब। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 में हुकूमत का कर्ज 69,570 अरब रुपए रहा। अगस्त में हुकूमत का कर्ज 70,362 अरब रुपए था। स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्जों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीअत दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाना था। स्पेशल जज सेंट्रल के अदम दस्तियाबी के बाइस समाअत मुलतवी की गई। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने का मामला। आगा रफीउल्लाह का जिम्मेदारान के खिलाफ ताहाल कार्रवाई ना किए जाने का इंकशाफ। कहा कि डेटा लीक करने वाले आज भी नादरा में बैठे हैं। डेटा लीक करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामाबाद थाना नून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैरल सुबाई गिरोह के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से छीने गए लाखों रुपए मालिक के 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद किया गया। साहिवाल में कालदम तहरीक तालिबान के 2 दहशतगर्दों को 65 साल की सजा। सेशन जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ज़ियाउल्लाह खान ने दहशतगर्द अब्दुर्रहमान को 31 और मोहम्मद तलहा को 34 साल सजा का हुक्म सुनाया। CTD ने तखरीबकारी से कबल दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया था।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के अहकाम एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का सूबे भर में ऑपरेशन का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कि कल से सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू होगा। इंसदाद मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को खुद मोनिटर कर रहा हूँ। पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों से ताउन के लिए तैयार है। बाकमाल कौमी एयरलाइन का लाजवाब कारनामा। 100 से ज्यादा मुसाफिरों का सामान जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ाई। मुसाफिरों में ज्यादा तादाद उमरा ज़ायरीन की है। मुसाफिरों का वज़ीर आज़म और वफाकी वजीर से PIA की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में LPG ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड होकर न्याज बेग पर LPG के बड़े बाउजर्स खड़े कर दिए। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पुलिस की जानिब से नाजायज चालान बंद करने का मुतालबा। गिलगित में स्टोर से रावलपिंडी जाने वाले बारात पर एक गाड़ी दरिया में जा गिरी। 6 लाशों और एक जख्मी को निकाल लिया गया। जाबाक होने वालों में 4 खवातीन भी शामिल और दुल्हन को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में 23 मुसाफिर सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा में मलेरिया ने पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 24,713 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। महकमा सेहत के मुताबिक लोअर दीर, शांकला, 4 सद्दा, पनू, लकी मरबत, टांग और DI खान मलेरिया के लिहाज से हसास साबित हुए हैं। कौमी टीम के नमान अली पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 20 विकेट लेकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। बाबर आजम के बाद नमान अली अवार्ड जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं।